हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों 30 डेज़ हार्ड चैलेंज में जो है हम 30 डेज़ में यूपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी जिसमें हम अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर्स कर रहे थे। तो हमने ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स अक्टूबर नवंबर का कंप्लीट कर लिया है। तो आई दृष्टि अगर आपके पास नहीं है तो आई दृष्टि एक ले लेना, इसके थ्रू जो है आप पढ़ लेना, या तो इसी में आप पढ़ सकते हो। तो लास्ट लेक्चर है, इस लेक्चर में हम खेल परिदृश्य से जो है वो पढ़ेंगे। क्या खेल के बारे में जो भी चीज़ें हैं करंट अफेयर्स 2 महीने में आई है वो पढ़ना है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो सबसे पहले खेल के मामले में जो है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का जो अभी आईपीएल का मेगा जो है ऑक्शन हुआ है 2025 के लिए। तो इसमें जो मेगा ऑक्शन होता है आईपीएल के लिए वो 3 साल के लिए होता है। हर बार में हर 3 साल में मेगा ऑक्शन होता है, तो कभी कभी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है जो सबसे महंगे खिलाड़ी जो बिके हैं वो है ऋषभ पंत 27 करोड़ में, जिसे लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है। और आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ी जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उसके बाद है वैभव सूर्यवंशी। याद रखना ये वैभव सूर्यवंशी 13 साल के हैं। और जो आईपीएल के जो सबसे युवा क्रिकेटर बन चुके हैं, तो 13 साल के हैं इसलिए सबसे युवा क्रिकेटर बन चुके हैं। और इसे राजस्थान रॉयल्स के 1.1 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, युजवेंद्र चहल जो आईपीएल के ऑक्शन में आपके इतिहास में सबसे महंगे स्पिनर बन गए हैं, जिसे 18 करोड़ में खरीदा गया है। बस इंपॉर्टेंट इतना ही है, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो सबसे महंगे जो खिलाड़ी के बारे में बात करूं इस बार के ऋषभ पंत, फिर 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, फिर वेंकटेश अय्यर वो है 23.75 करोड़। ये देख लेना, बाकी कुछ है नहीं। विदेशी के बारे में बात करूँ तो जॉस बटलर गुजरात टाइटंस 15.75 करोड़, ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस 12.50 करोड़, 12.50 करोड़ हो गए। जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स ये भी 12.5 करोड़ में बिके हैं। अब बस इतना ही है। और ये जो आईपीएल 2024 का आयोजन जो दुबई यूएई में किया गया था, जो ऑक्शन का जो आयोजन था वो वहाँ पर। चलो यहीं तक ख़त्म, कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा। इसमें क्या है कि विजेता जो है भारत रहा, जिसमें T20 मैच हुए थे 4, तो भारत 3-1 से जीत गया है। तिलक वर्मा जो है वो श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, और सबसे ज़्यादा रन 280 जो है तिलक वर्मा, और सर्वाधिक विकेट वरुण चक्रवर्ती 12 विकेट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो आगे देख लेते हैं। इसमें क्या है, T20 अंतर्राष्ट्रीय भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी 210 संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में हुई। संजू सैमसन के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले तिलक वर्मा दूसरे भारतीय खिलाड़ी हो गए। तो दो क्रिकेट में T20 क्रिकेट में 2 लगातार शतक बनाने वाले तो दूसरे बल्लेबाज हो गए। पहले संजू सैमसन थे, अब एक और हो गए तिलक वर्मा। ठीक है जी, चलो न्यूजीलैंड का दौरा। न्यूजीलैंड जो है भारत का दौरा, वो जो ठीक है टेस्ट सीरीज़ हुई थी 3 मैचों की, तो इसमें विजेता न्यूजीलैंड 3-0 से इंडिया को हराया था। विल यंग जो है श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है विल यंग न्यूजीलैंड, सर्वश्रेष्ठ रन ऋषभ पंत 261, बल्कि इसमें हार गए हम बुरी तरह से। चलो इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड यही है कि न्यूजीलैंड इतिहास में पहली बार भारत के विरुद्ध द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला में जीतने में सफल रही। उसके बाद न्यूजीलैंड 36 वर्ष बाद 1988-89 में जो है भारतीय टीम के विरुद्ध कोई टेस्ट जीतने में सफल रही। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, पता होगी वैसे भी। उसके बाद बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ में हुई, तो इसमें भारत विजेता हुआ 2-0 से। ठीक है, बस इतना ही है, हो गए। उसके बाद आईसीसी इंपॉर्टेंट यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि आईसीसी इवेंट है, इससे पहले का इंपॉर्टेंट नहीं है। आईसीसी के बारे में बात करूँ तो 10 टीम इस बार महिला आईसीसी T20 विश्व कप हुआ है 2024 में, और यूएई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और नवा संस्करण था, और 2 वर्ष में ये टूर्नामेंट होता है, जैसे आईपीएल का मेंस T20 होता है वैसे ही।
उसके बाद जो है जीती जो चैंपियन टीम थी न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम, ठीक है, महिला क्रिकेट टीम जो है न्यूजीलैंड की वो जीती है, और उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। तो इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछ लेता है कि कौन सी टीम जो है आईसीसी वुमेन जो है T20 वर्ल्ड कप में जीती। तो न्यूजीलैंड जीती, और जो उपविजेता रही वो रही साउथ अफ्रीका। बस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है टूर्नामेंट की अमीलिया केर, जो न्यूजीलैंड की महिला है, न्यूजीलैंड की है, वो सर्वाधिक रन जो है लॉरा होलवार्ड साउथ अफ्रीका की हैं, 213 रन बनाए हैं। सर्वाधिक विकेट जो है अमीलिया केर, तो अमीलिया केर, ये दोनों ही इनको जो है टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया, और सर्वश्रेष्ठ विकेट भी, सबसे ज़्यादा विकेट भी जो इन्होंने 15 विकेट अमीलिया केर जो है न्यूजीलैंड की उन्होंने लिए। बस दैट्स इट। उसके बाद आ जाता है टेनिस। टेनिस में डेविस कप फाइनल हुआ अभी, तो इसमें इटली जीता। कौन सा? इटली टेनिस में। और विली जीन किंग कप जो है इसमें भी इटली जीता। और एटीपी फाइनल्स में और जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं उन्होंने जीता। और WTA फाइनल्स में महिला एकल जो है कोको गॉफ USA की हैं उन्होंने जीता। और लेवर कप जो है विजेता यूरोप की टीम रही। चीन ओपन पुरुष में कार्लोस अलराज जो है स्पेन के, उन्होंने जीता। महिला एकल में कोको गॉफ जो है USA की, उन्होंने जीता। वुहान ओपन में भी महिला एकल में एरिना सवालेंका बेलारूस की हैं, उन्होंने जीता। इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता देता हूँ इसमें क्या पढ़ना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेविस कप को याद रखना है, इटली। बिली जीन किंग कप जो है वो भी इटली। बस इतना ही तो इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछा जाता ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है। महिला एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी जो है राजगीर बिहार में हुई, और जो 6 टीमें भाग ली, कौन कौन सी? भारत, चीन, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, ठीक है, इन्होंने 6 टीमों ने भाग लिया। चैंपियन कौन रही? भारत जो है तीसरी खिताब जो है, और उपविजेता चीन रही। बस इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछे महिला एशियाई आपका ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी जो है वो किसने जीता? तो वो भारत ने जीता, ठीक है। तो हॉकी के बारे में ये। तो सर्वाधिक टूर्नामेंट के सर्वाधिक खिलाड़ी जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं वो दीपिका भारत, और सर्वाधिक गोल है दीपिका 11 गोल, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है कुडो यू जापान की हैं, और राइजिंग स्टार जो है टेन जुनजुआंग जो है चीन के, उन्होंने जो है राइजिंग स्टार रह चुके हैं, ठीक है, इस बार की। चलो इम्पोर्टेंट बस इतना ही है दोस्तों, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, इतना तो कहाँ होता है। बस सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्योंकि इंडिया की हैं तो दीपिका उनका याद रखना। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड, तो अगर मैं बात करूं तो पुरुष में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो हैं विजेता आपके हरप्रीत सिंह, और महिला यिब्बी जॉनसन, ठीक है, जॉनसन है नीदरलैंड की। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR राजेश जो हैं, महिला गोलकीपर के बाद में ये जियो, ठीक है, ये कौन की? चीन की। बस हॉकी इंडिया लीग 24-25 प्लेयर ऑक्शन हुआ है इसका भी, तो नई दिल्ली में हुआ है। 8 टीम पुरुष की है। महिलाओं में अगर मैं बात करूँ 4 पुरुष महिलाओं की टीम है। तो पुरुष के बारे में बात करूँ, सबसे महंगा खिलाड़ी जो हरमनप्रीत सिंह को चुना गया है सूरमा हॉकी ने, तो 78 लाख में चुने गए। और महिला के बारे में बात करूँ तो उदिता सराची राड बंगाल, ठीक है, रॉड बंगाल टाइगर्स 32 लाख में चुनी गई हैं। सर्वाधिक महंगे विदेशी खिलाड़ी है गोंजालो पेइलाइट, हैदराबाद तूफान ने खरीदा 68 लाख में, जर्मनी के हैं ये। और सर्वाधिक महंगी खिलाड़ी विदेशी खिलाड़ी जो यब्बी जॉनसन उड़ीसा वॉरियर्स ने खरीदा है 29 लाख में। सुल्तान ऑफ जोहर कप, क्योंकि ये यूपी में हुआ है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। सॉरी, यूपी में नहीं हुआ है,
ये दूसरा वाला है, ठीक है। सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है वो आपका जोहोर कप, ठीक है। जोहोर वाहरू मलेशिया में हुआ है। कहाँ पर? मलेशिया में। और ये अंडर 21 जो है, अंडर 21 जो है हॉकी टूर्नामेंट है। और विजेता ग्रेट ब्रिटेन जो कि चौथा खिताब जीती है, चौथी बार, और ऑस्ट्रेलिया उप जीता है, ठीक है। और भारत ने कांस्य पदक जीता। कप्तान आमिर अली और कोच है PR श्रीजेश। चलिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो द्विपक्षीय कुछ नहीं आता है। विभागीय के बारे में बात करें तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर विभागीय जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें अगर विजेता बात करूँ रेलवे ने जीता है और उप विजेता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, बस। महिला का फुटबॉल के बारे में बात कुछ सैफ SAFF महिला चैंपियनशिप तो काठमांडू नेपाल में हुआ था। और ये दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है SF, ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। और द्विवर्षीय 2 बार साल में 2 बार होता, तो विजेता कौन सी? बांग्लादेश टीम, और उप विजेता है नेपाल, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान खिलाड़ी जो है वो पुरस्कार मिला है ऋतु पोरना चकमा, जो कि बांग्लादेश के हैं, ठीक है। बांग्लादेश की हैं ये महिला हैं, तो महिला खिलाड़ी का वो है ना सैफ महिला चैंपियनशिप। बैलोर डिओर पुरस्कार जो है, तो बैलोर डिओर जो है विजेता है रोड्री स्पेन के, और महिला में है एटाना बोनमार्टी जो कि स्पेन की, दोनों स्पेन के हैं, ठीक है जी। चलो आगे देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट बैडमिंटन में ये इम्पोर्टेंट आ जाता है क्योंकि ये है लखनऊ उत्तर प्रदेश। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, तो ये बैडमिंटन का है खेल, ठीक है। तो लखनऊ में हुआ है। तो एकल में विजेता है लक्ष्य सेन और उप विजेता है जिया हेंग जेसन ते, सिंगापुर के हैं, इन्होंने जीता है। तो उप विजेता है, तो विजेता कौन है? लक्ष्य सेन। इंपॉर्टेंट यहीं तक बस। किसकी विजेता है? सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल, बस। महिला के बारे में बताऊँ तो PV सिंधु है, बस इतना ही। ये दोनों याद रखनी है, महिला पुरुष, बाकी तो बहुत हैं ऐसे तो याद करने के लिए। चलिए, CM ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है। विजेता है मिथुन मंजुनाथ भारत। और महिला के बारे में रक्षिता श्री संतोष रामराज, ये भी भारत की हैं, ठीक है जी। चलो, तेलंगाना इंटरनेशनल चैलेंज, तो ठीक है, ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार पुरुष एकल में, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो ये देखेंगे अपने, है ना। डेनमार्क ओपन, तो डेनमार्क ओपन में कौन जीता है? एंडर्स एंटोनसेन, ठीक है, जो डेनमार्क के हैं। और महिला में जीता है वांगजी जी, चीन की हैं ये, तो इन्होंने जीता है। नाम भी बड़े अजीब से हैं ना चाइनीज़ वालों के। विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप, तो परिणाम इंडोनेशिया जीता है और उपविजेता चीन, बस। टेबल टेनिस के बारे में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप आस्ताना कजाकिस्तान में हुआ। तो विजेता है टोमोकाजू हरिमोटो, ये जापान, ठीक है। पुरुष में टोमोकाजू हरिमोटो जापान के हैं, उन्होंने जीता। और उप विजेता है लिन शिडोंग, ये चीन के। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है, टोमोकाजू, तो काजू से याद रखो, काजू क्या है? एशिया टेबल चैंपियनशिप में जीते हैं। और पुरुष टीम की विजेता चीन और उप विजेता चीनी ताइपे। तो सबसे बड़ा चीन जो है विजेता, महिला में जापान विजेता। चलो,
फार्मूला 1 में आकर वो लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जो है जॉर्ज रसेल मर्सिडीज़ के हैं, जॉर्ज रसेल जो है उन्होंने जीता है। साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स तो मैक्स वेस्ट पिन, ठीक है, वेस्ट पिन रेड बुल के हैं, ये कंपनी जो है रेड बुल उनके लिए है। तो मैक्स क्या है, मैक्स को कौन से, ब्राज़ील, तो साओ पाओ ग्रैंड प्रिक्स जो है ब्राज़ील का है, उन्होंने जीता मैक्स ने। मैक्सो सिटी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूएस ग्रैंड प्रिक्स जो है चार्ल्स लेकलर्ट्स, ठीक है, याद रख लेना, चार्ल्स लेकलर्ट्स फरारी। बस इम्पोर्टेंट इतना ही था, बाकी क्या है। शतरंज के बारे में बात करो तो टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्स, तो टाटा स्टील चेस के बारे में कोलकाता में हुआ, ये पश्चिम बंगाल में। तो विजेता है मैग्नस कार्लसन, ठीक है, नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। तो ये नाम जब बहुत फेमस है मैग्नस का, तो मैग्नस जीते हैं पुरुष में, और वो विजेता है वेस्ले सो यूएसए के। तो ठीक है, ऐसी पुरुष रैपिड में है तो विजेता मैग्नस, ये भी मैग्नस, उपविजेता आर प्रज्ञानंद, ठीक है, प्रज्ञानंद भारत के। चलो आगे देख लेते हैं। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स विजेता अरविंद चिदम्बरम, तो ये तमिलनाडु में हुआ है प्रोग्राम। ये मास्टर्स जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स जो है चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। विजेता कौन है, अरविंद चिदम्बरम। उसके बाद विजेता है लेवोन अरोनियन, ठीक है, यूएसए। फिर देखते हैं ग्लोबल शतरंज लीग सीजन 2, ये लंदन में हुआ है यूके में, और टाइटल प्रायोजक महिंद्रा टेक महिंद्रा, और विजेता जो है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो है विजेता है, और आपका उपविजेता है पीवीजी अलास्कन नाइट्स, इन्होंने जीता। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्राइवेट एंटिटी ज़्यादा दिख रही है मुझे। तीरंदाजी के बारे में बताओ, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको में हुआ है तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है, तो दक्षिण कोरिया पहले रैंक पे है, 2 पदक जीती है, 1 स्वर्ण 1 रजत। फिर सेकंड पे जो है 1 मिनट रुकिए जरा, हाँ जी, सेकंड पे जो है चीन, यूएसए, कोलंबिया, तीनों देश एक साथ आए हैं। दूसरे देश तो इसमें स्वर्ण जीता है एक ही, और 5वें नंबर पे, जो 5वां नंबर है इंडिया का है, जिसमें आपका भारत, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, जो कि 1 रजत पदक जीता है केवल, तो 1 पदक जीता है। तो दीपिका कुमारी जो है उन्होंने जीता है 1 रजत बस। कौन सा, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ निशानेबाजी ISSF विश्व कप फाइनल, तो राइफल, पिस्टल, शॉटगन, ये सब चीज़ें जो गेम्स हैं इसमें नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो चीन पहले नंबर पे 8 कुल जो है पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण और 3 रजत कांस्य, और दूसरा इटली, ये 5 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण और 3 रजत और 1 कांस्य। तो ये ठीक है। 9वें पे है कौन सा, भारत कितने, 4 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 रजत 2 कांस्य, ठीक है जी। तो कौन सा, ISSF विश्व कप किससे रिलेटेड है, निशानेबाजी से। मुक्केबाजी में बात करूं तो मुक्केबाजी में अगर मैं कहूँ वर्ल्ड बॉक्सिंग क्या है, वर्ल्ड बॉक्सिंग अंडर 19 चैंपियनशिप, तो कोलोराडो यूएसए में हुआ है, और भारतीय मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में 17 पदक, ठीक है, जीतने में सफल हुए, 4 स्वर्ण 8 रजत और 5 कांस्य। अब चर्चित खेल व्यक्ति, अब यहाँ पर है राफेल नडाल जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं,
टेनिस खिलाड़ी हैं। और डेविस कप फाइनल्स 2024 के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया। तो टेनिस से इन्होंने ये रिटायर हो गए हैं। तो टेनिस से राफेल नडाल ने संन्यास ले लिया है। तो इन्होंने नीदरलैंड के विरुद्ध जो है आखिरी मैच खेला था, जिसमें मैच खेला जिन्हें वॉटिंग वैन डे जेरेड चुल के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये हैं जो इन्होंने पराजित कर दिया राफेल नडाल को। उन्होंने अपने करियर में 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 22 जो है 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में पुरुष एकल खिताब जीते हैं। तो 22, ठीक है, जिसमें 14 खिताब जो है फ्रेंच ओपन में से हैं। फिर उसके बाद आता है मैक्स वस्ट। ये क्या है, क्या लिखा है? मैक्स वर्स्टापेन, मैक्स वर्स्टापेन। चलिए भाई ठीक है। तो ये मैक्स है, चौथी बार फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप रह चुके हैं ये। तैयब इकराम लगातार दूसरी कार्यकाल के लिए आपकी क्या है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है जी। बाला देवी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल करने वाली महिला भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई हैं। 50 गोल करे इन्होंने, बाला देवी। उसके बाद है दीपा कर्माकर। क्या है? दीपा कर्माकर। तो त्रिपुरा की ये जिम्नास्ट हैं और खेलों से संन्यास की घोषणा की इन्होंने हाल ही में, दीपिका कर्माकर। और ये इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में जो कॉमनवेल्थ खेल थे में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी। तो फर्स्ट जो है महिला जिम्नास्ट थी जिन्होंने कोई पदक जीता कॉमनवेल्थ में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 14 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और रियो ओलंपिक 2016 में वे चौथे स्थान पर रही। और अब ये 2024 की महिला वर्ल्ड वर्ल्ड ऑपरेटर्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो चैंपियनशिप में भारत का पहला नंबर आया इन्होंने ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, एशियाई महिला आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है जी। चलो, वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन से है? लेट्स साइन टेबेगो। ठीक है, लेट साइल टेबेगो बोत्सवाना के रहने वाले हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन सी है? सिफान हसन, नीदरलैंड की सिफान हसन। पुरुष राइजिंग स्टार मैटिया फुरलानी, इटली। और महिला राइजिंग स्टार के माने सेमू अल्माएब जो है इथोपिया की हैं, उनको मिला है। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में बात करूँ तो पुरस्कार जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो पैरा के लिए शीतल देवी को मिला है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पैरा। ठीक है, उसके बाद इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर आयुष महात्री जो है उनको मिला है क्रिकेट के में। इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला में अनमोल खर्व बैडमिंटन के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है आदित्य सुमारी वाला। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ द इंडिया, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया को मिला है। वेस्ट स्टेट प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स जो है तमिलनाडु। अब देख लेते हैं प्रमुख मैराथन। ठीक है जी, प्रमुख मैराथन में एक इम्पॉर्टेंट है अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 2024 जो कि प्रयागराज में हुई और योगेश शर्मा जो है इसके विजेता हैं। ठीक है,
और महिला विजेता जो है सोनिका, जो कि रेलवे की हैं वो हैं। दिल्ली हाफ मैराथन, ये जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें भी जो शुआ चेप्टेगेई युगांडा के हैं, उन्होंने जीता है। फिर महिला में बात करूँ तो एलेमादिस इयायू इथोपिया की हैं, इन्हें जीता है। बाकी इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ ख़त्म हो गई हमारी जो है आपकी तो फाइनली जो है अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर्स, जो है करंट अफेयर्स वो ख़त्म हो गई। तो दृष्टि जो है आप निश्चिंत हो जाइए, अक्टूबर और नवंबर तक का हमने करंट अफेयर्स कर लिया। इसको ही बारंबार 7 वीडियो ज़्यादा नहीं है, 2x की स्पीड में एक बार सही से देखना, फिर उसके बाद 2x की स्पीड में देखते रहना। 2 बार देख लोगे ना तो आपको ये रट जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बुक पढ़ने की, ठीक है जी। तो अब देखते हैं, अब बात आप कमेंट में बताइए कि अब जो है किसकी वीडियो चाहिए, कि क्या जो है पूरे साल वाली जो करंट अफेयर्स है वो भी कंप्लीट कर लें, 6 महीने की लास्ट की 6 महीने की कंप्लीट कर लेते हैं अब जल्दी, क्योंकि 6 और 3 9 महीने की जो है हमें करंट अफेयर्स तो चाहिए। तो ठीक है, चलो सही है, करते हैं। अगला है जो दृष्टि की जो पुरानी वाली, इससे पहले वाली की जो दृष्टि है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो थैंक यू इतना प्यार देने के लिए इस सीरीज़ को, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो खुशी हुई कि आपने इतना सपोर्ट किया, आपने इस सीरीज़ को इतना प्यार दिया। तो ऐसे ही प्यार को बनाए रखिए और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरा उतरूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी ज़ोरदार तरीके से करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।